चुड़ैल का बदला। एक समय की बात है, रात का समय था। एक घर से किसी औरत का चीखने चिल्लाने का आवाज आ रही थी। वो घर एक रेखा नाम की औरत का था। वो अपनी सास और पति से रो रो कर रही थी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इसमें मेरा क्या दोष है? मैं मां नहीं बन सकती। और किसका दोष है? तुम मुझे तो एक बच्चा दे नहीं सकती। तेरा क्या हम अचार डालेंगे? तू बांझ औरत है, निकल जा इस घर से। माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा है ही कौन? मुझे इस घर से नहीं निकालो। तभी रेखा का पति दीपक अपनी माँ से कहता है, माँ ये ऐसी नहीं मानेगी। मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर दीपक अपनी पत्नी रेखा को अपनी पैर से जोर जोर से मारने लगता है। उसकी लात की मार से रेखा चीखने लगती है। छोड़ दो मुझे जालिमो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। और मारो, तभी ये जाएगी इस घर से। माँ जी, मुझे रहने दो इस घर में। एक कोने में पड़ी रहूंगी, मुझे मत निकालो। तू इस घर से जाएगी तभी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। फिर मेरी दूसरी बहू इस घर की बारिश देगी जो तू मुझे कभी दे नहीं सकती। बड़ी मोटी चमड़ी है इसकी, ये इस घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। जितना चाहो उतना मार लो, पर मैं इस घर से नहीं जा सकती। ठीक है मर, अब अजय की शादी तेरे आंखों के सामने करूंगी। रात को रेखा को मारकर किसी कुएं में फेंक देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सबको लगेगा कि पैर फिसलने के वजह से रेखा कुएं में गिर गई। फिर आधी रात को दीपक और उसकी माँ रेखा के कमरे में जाने लगती है। माँ, लगता है ये गहरी नींद में सो रही है। देख क्या रहा है, इसका गले दबा। तभी दीपक और उसकी माँ रेखा का गले दबाने लगती है और रेखा चीखती है, चिल्लाती है, पर दोनों एक नहीं सुनते हैं और रेखा को मार ही डालते हैं। और कुछ दिनों बाद दीपक की माँ दीपक की शादी कर देते हैं, जिसका नाम अंजलि होता है, और उसे आशीर्वाद देते हैं। दीपक की माँ कहती है, मुझे इस घर का बारिश चाहिए। और अंजलि वहाँ से मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है और देखती है कि उसके कमरे में एक चुड़ैल खड़ी होती है। वो और कोई नहीं, रेखा की आत्मा होती है। चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो, तुम यहाँ पर कैसे आई? अब तुम इस घर का बारिश देगी, मैं भी देखता हूँ कि कैसे अब तुम इस घर की बारिश देती हो। और चुड़ैल अंजलि का गला पकड़कर उसको मारने लगती है और चुड़ैल का ऐसा करने से अंजलि का चीख निकल जाती है और वह मर जाती है। अंजलि का आवाज सुनकर दीपक और उसकी माँ दौड़े हुए अंजलि के कमरे की ओर आती है और वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि अंजलि मरी हुई होती है और तब तक चुड़ैल भी वहाँ से अपनी काम करके निकल जाती है। माँ, ये तो मर गई। पर ये मरी कैसे? यहाँ तो कोई है भी नहीं। इतना कहकर अजय की माँ रोने लगती है। अब इस घर का बारिश कैसे होगा? मैं अपने पोते का मुंह देखूंगा कि नहीं? फिर दीपक अपनी माँ को समझाने लगता है, माँ ये मर गई तो क्या हुआ, मैं फिर दूसरा शादी कर लूंगा और तू जरूर अपने पोते का मुंह देखेगी। वो सब की बातें चुड़ैल सुन रही थी। इन्हें इस घर का बारिश चाहिए, ये जिंदा बचेंगे तब ना। और फिर रात होते ही चुड़ैल दीपक की माँ को मारने लगती है और वह चीखने चिल्लाने लगती है। फिर भी वह चुड़ैल नहीं मानती और दीपक की माँ को मार देती है और वह दीपक के कमरे में फिर जाती है और देखती है कि दीपक भी सो रहा होता है। फिर दीपक को भी वह मार देती है और चुड़ैल माँ बेटे की लाश एक जगह रख के चुड़ैल वहाँ से फरार हो जाती है और वह फिर नहीं आती है इस घर में। और यह घर फिर से वही हाल हो जाता है और इस घर में फिर कोई नहीं रहने लगता है और यह घर भूतिया घर बन जाता है।